सोचिए, इंडियन क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, लेकिन वो इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच से जुड़ी नहीं है। ये ब्रेकिंग न्यूज है सौरव गांगुली से जुड़ी हुई। सौरव गांगुली ने पीटीआई को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में एक ऐसी बात कह दी है जिससे क्रिकेट की दुनिया में ना जलजला उठ गया, भूचाल आ गया। सौरव गांगुली ने कहा है कि अभी वो 50 साल के हैं और अगर उनको आगे मौका मिलता है तो वो टीम इंडिया के कोच बनना चाहते हैं। यानी जो रोल अभी गौतम गंभीर के पास है, सौरव गांगुली ने वो रोल अदा करने की मंजूरी खुद की जाहिर कर दी है, मतलब खुद की इच्छा जाहिर कर दी है। अब इसे मंजूरी मिलना बाकी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर सौरव गांगुली ने यह बात क्यों कही। सौरव गांगुली का इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू बंगाल सेंट्रिक था क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं अगले साल। लेकिन उससे पहले सौरव गांगुली ने यह कह दिया है कि उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट का कोच बनने का उनको मौका मिला तो वो जरूर भारतीय क्रिकेट का, इंडियन क्रिकेट का हेड कोच बनना पसंद करेंगे। सौरव गांगुली ने यह भी कहा कि देखिए, अभी मेरी उम्र 50 साल है और अभी मैं कोचिंग सर्विस दे सकता हूं। अब सौरव गांगुली ने जब ये बातें कही तो लोग फौरन सर्च करने लगे कि भैया गौतम गंभीर का कार्यकाल कब तक है, और इस इंटरव्यू में सौरव गांगुली ने गौतम गंभीर के बारे में क्या कहा। अब आपको मैं बता दूं कि गौतम गंभीर का कार्यकाल जुलाई 2027 तक है। 2027 में क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, लेकिन जानते हैं वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जुलाई से पहले नहीं है, वो जुलाई के बाद है, अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में होगा। तो अब गौतम गंभीर का कार्यकाल जुलाई में है, वर्ल्ड कप उसके बाद होना है। तो क्या बीसीसीआई की ओर से गौतम गंभीर का कार्यकाल वर्ल्ड कप तक के लिए बढ़ाया जाएगा, या फिर सौरव गांगुली उस रोल में आ जाएंगे? क्योंकि सौरव गांगुली ने अब इच्छा जाहिर कर दी। और एक चीज जान लीजिए, सौरव गांगुली क्रिकेट के दादा है, जो अगर उन्होंने इशारा कर दिया तो फिर इसका मतलब है कि मामला है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, बंगाल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, और उन्होंने जगमोहन डालमिया होते थे बंगाल के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, फिर वो बीसीसीआई में आए, तो उसी दौरान सौरव गांगुली सर्वशक्तिमान बनकर सामने आए। उससे पहले बीसीसीआई में किसका वर्चस्व चलता था वो आपको पता है। सौरव गांगुली ने इस वर्चस्व को तोड़ा। क्रिकेट में जैसे घुसपैठ सौरव गांगुली ने की है ना पावर की, वैसी मिसाल नहीं है। सौरव गांगुली साल 2000 में भारत के कप्तान बने थे और उनका सबसे बड़ा रोल, जो आप कहते हैं ना कि सौरव गांगुली का सबसे बड़ा रोल है कि भाई आज की टीम खड़ी कर दी, ये युवराज, कैफ, जहीर, हरभजन, नहीं, ये तो रोल है ही। ये तो भाई वो खिलाड़ी अपने टैलेंट से आगे बढ़े। ऐसा नहीं जहीर खान को गेंद फेंकने यॉर्कर सौरव गांगुली ने सिखाई है। सौरव गांगुली का दो योगदान है। पहला, उन्होंने सिखाया है कि विदेशी जमीन पर जाके अगर बैट से रन नहीं बना पा रहे, बैट से हम नहीं लड़ रहे, तो एटीट्यूड से कैसे लड़ा जाता है। ठीक, नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल आपको याद आ गया होगा, सौरव गांगुली ने जब लॉर्ड्स की बालकनी पर टी शर्ट लहराई थी। ठीक, लेकिन इससे भी बड़ा योगदान सौरव गांगुली का क्या है क्रिकेट जगत में, जिसको कोई नहीं गिनाता, जिसको कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूं। साल 2000 में जब सौरव गांगुली ने कप्तानी संभाली, उससे पहले सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन के पास कप्तानी रह चुकी थी, उस वक्त भारतीय क्रिकेट फिक्सिंग के साय से निकल के आ रहा था। आप याद करिए कैसे कैसे क्रिकेटर्स फिक्सिंग के साय में फंसे थे, कौन कौन से नाम आते थे। सब क्रिकेटर आपको पता है ना, फिक्सिंग से जुड़े जो आरोप लगे, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा आए उन आरोपों के चक्कर में, मोहम्मद अजहरुद्दीन इन आरोपों के चक्कर में आए। और मनोज प्रभाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कपिल देव का नाम ले लिया। फिर उसके बाद कपिल देव रोने लगे थे, महानतम भारत का खिलाड़ी कपिल देव, उनके ऊपर मनोज प्रभाकर ने कहा, कपिल देव रोने लगे कि ऐसा कुछ था ही नहीं। अब ये सब जांच का विषय है। मोहम्मद अजहरुद्दीन भी बरी हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त भारतीय क्रिकेट फिक्सिंग के साय में था और सौरव गांगुली ने फिक्सिंग को ऐसे दूर फेंका जैसे अगर किसी चाय में मक्खी पड़ जाती है तो उसको फेंकते हैं लोग। सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी देन यही है, फिक्सिंग रहित एक टीम बनाना, एक छवि देना कि भाई इस टीम में फिक्सिंग नहीं होती। फिक्सर्स की वाट लग गई, फिक्सर डरने लगे। सौरव गांगुली का यह सबसे बड़ा योगदान है। और अब सौरव गांगुली अगर अब कुछ लोग तो यहां कह रहे हैं कि यार सौरव गांगुली खुद तो कभी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीते, हो सकता है कोच बन के वो 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जिता दे। तो क्या सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, विराट कोहली की जोड़ी दिख सकती है हमें? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी, लेकिन सबको पता है क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसे रवि शास्त्री को, एक बार रवि शास्त्री जब इंटरव्यू के लिए, कोच के इंटरव्यू के लिए एक बार वो विदेश में थे, तो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे और तब उस सिलेक्शन पैनल में सौरव गांगुली भी थे। उन्होंने रवि शास्त्री को फटकार लगाई थी, भाई ये नॉन सीरियस एटीट्यूड क्या है। उसके बाद रवि शास्त्री बन गए, उसके अगले जब टेन्योर आए तो फिर उनकी विराट कोहली का दौर चला।
तो सौरव गांगुली का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। और वो दबदबा कैसे रहेगा? जब वो टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे। सौरव गांगुली ने कुछ कहा है, ये नहीं कहा कि मैं बनना, मेरी इच्छा है, मैं बनना चाहता हूं। ये इशारा ही बहुत है भाई, अब मेरी इच्छा है, अब तुम लोग देख लो। तुम लोग मतलब वो गवर्निंग बॉडी जो तय करती है कि कौन बनेगा। सौरव गांगुली ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। और गौतम गंभीर के बारे में, गौतम गंभीर के बारे में जब पीटीआई ने सवाल पूछा कि क्या कहेंगे जो मौजूदा कोच हैं, तो सौरव गांगुली ने कहा कि उनकी शुरुआत तो धीमी थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हार गए और बड़ी शर्मनाक हार थी वो, ये मैं कह रहा हूं शर्मनाक हार थी। सौरव गांगुली ने कहा कि उनकी शुरुआत धीमी थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वो पटरी पे आ गए। अब इंग्लैंड दौरा है जो बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि टीम में सीनियर खिलाड़ी के रिटायरमेंट करवाने में, मन चाहे आदमी को कप्तान बनाने में गौतम गंभीर की बहुत चली है। और अब चाहिए रिजल्ट। भाई आप कहते हैं ना कि मुझे मेरी टीम दो, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। गंभीर को उनके मन की टीम मिली है। यहां तक कि हर्षित राणा को आखिरी मौके पर इंडिया ए से खेल रहे तो उनका स्क्वाड में नाम ही नहीं था, हर्षित राणा को रोक लिया गया टीम के साथ, क्या ये आप ज्वाइन करिए। सब कुछ गौतम गंभीर की मर्जी से हो रहा है। और अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो गौतम गंभीर की बल्ले बल्ले, हम सब खुद उनकी तारीफ करेंगे कि आपने जैसा चाहा था, जो आपको मिला, आपने अपने क्राइटेरिया के अंदर रिजल्ट डिलीवर किया। लेकिन अगर नहीं रिजल्ट डिलीवर हुआ तो फिर सवाल उठाए जाएंगे, जब सब आपके मर्जी का था और आपने 7-8 दिन के अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली से संन्यास दिलवा दिया। आपने मतलब बीसीसीआई ने, बीसीसीआई की जो सिलेक्शन कमेटी के हेड है अजीत अगरकर, उनकी मर्जी, गौतम गंभीर की मर्जी, बीसीसीआई की मर्जी, जब तीनों मिलते हैं तभी कोई एक्शन होता है। क्योंकि ये बहुत बड़े पेड़ हैं, इनको हिलाने के लिए छोटा मोटा भूकंप नहीं चाहिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनसे बात करना कि संन्यास दिलवाओ, बहुत टेढ़ा काम है। खैर, सौरव गांगुली के बारे में मैंने आपको ये बता दिया। और सौरव गांगुली जिस डोमिनेंस के साथ बैटिंग करते थे, उसी डोमिनेंस के साथ कोचिंग करेंगे। और ये जो नखरेबाज क्रिकेटर टाइप के आते हैं ना, जो रात में होटल से निकल जाते हैं कहीं मिलने, सौरव गांगुली अगर बन गए, हालांकि गंभीर भी हार्ड टास्क मास्टर है, गौतम गंभीर को भी कोई नॉनसेंस पसंद नहीं है, लेकिन अगर गांगुली के दौर में ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो खिलाड़ी वापसी का रास्ता उसके लिए बंद हो जाएगा। हार्ड टास्क मास्टर है। हालांकि सौरव गांगुली खुद नेट पे बहुत ज्यादा फील्डिंग पर फोकस नहीं करते थे, बैटिंग करते थे, लेकिन कमाल के खिलाड़ी थे। सौरव गांगुली की अगर आपको असली खूबी जाना हो, पुरानी हाईलाइट खोलिए। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, आप पुरानी हाईलाइट खोलिए। सौरव गांगुली को आपने कभी हाई कैच छोड़ते हुए देखा? हाई कैच हाईलाइट में ढूंढिएगा और मुझे वो वीडियो टैग करिएगा लिंक पे। ये खूबी थी सौरव गांगुली की। और जब इंडिया के मैच फंस जाते थे, विकेट नहीं गिरते, तो सौरव गांगुली निकाल के देते थे। टोरंटो में सहारा कप होता था, कनाडा में, तो पाकिस्तान के खिलाफ 5-5 विकेट मारे हैं 16 रन देके। फाइटर का नाम है सौरव गांगुली। और अगर ये फाइटर टीम के साथ जुड़ गया, ऐसी कड़ी ट्रेनिंग देगा, कमांडो ट्रेनिंग, इंडियन क्रिकेट का तो भला होगा, इतना मैं कह सकता हूं। क्या आप चाहते हैं कि सौरव गांगुली भारतीय टीम के हेड कोच बने? क्या आप चाहते हैं कि सौरव गांगुली 2027 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के हेड कोच बनते हुए दिख जाएं? क्या गौतम गंभीर से अच्छे कोच साबित होंगे आप मतलब सौरव गांगुली? अपनी राय कमेंट करके मुझे बताइए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।